नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे कर्नाटक के सरताज की, जिसमें सिद्धरामैया के सियासी सफर की बात होगी। तो वहीं पहलवानों की लड़ाई जनता तक आई में कुछ खास लोगों के साथ ही जनता से मिल रहे समर्थन से आर पार की तरफ बढ़ रहे आंदोलन का पूरा ब्यौरा और देश की कुछ बड़ी शख्सियतों हरशंकर तिवारी, जफर याब जिलानी और पत्रकार शीतला सिंह के दुनिया से अलविदा होने पर श्रद्धांजलि। तो अब चलिए चलते हैं विस्तार से। और अब बात करते हैं कर्नाटक के सरताज की। कर्नाटक में सिद्धरामैया का सीएम बनना लगभग तय है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है। दरअसल डीके शिवकुमार की वजह से पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार सीएम बनने पर अड़े हुए हैं। पहले इस तरह की खबरें आई कि डीके डिप्टी सीएम और 2 मिनिस्ट्री लेकर मान गए हैं। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धरामैया के नाम पर मोहर लगाने के साथ ही डीके के सामने 3 फार्मूले रखे थे। बाद में खबर आई कि वो किसी पर भी सहमत नहीं है। दिल्ली में लिखी जा रही कर्नाटक सरकार की स्क्रिप्ट घंटे दर घंटे बदल जरूर रही है, लेकिन सीएम पद के लिए सिद्धरामैया के नाम पर मोहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कितने मिनट का? सिद्धरामैया में कुछ ऐसा जरूर है कि वो सीएम पद के लिए हमेशा भारी पड़ते हैं। 10 साल पहले की बात करें तो कर्नाटक में 2013 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था और अब सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ 7 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धरामैया थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने कद्दावर मल्लिकार्जुन खड़गे। विधायकों से सीक्रेट वोटिंग कराई गई और इसमें सिद्धरामैया का पलड़ा भारी पड़ा और वो मुख्यमंत्री बन गए। 10 साल बाद सिद्धरामैया फिर से डीके शिवकुमार पर भारी पड़े हैं। कौन है सिद्धरामैया? सिद्धरामैया का जन्म 12 अगस्त 1948 को मैसूरू जिले के सिद्धार मोहुंडी गांव में हुआ। कुर्बागौड़ा समुदाय में जन्मे सिद्धरामैया 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। बचपन में पढ़ाई को लेकर सिद्धरामैया की कोई विशेष रुचि नहीं थी। वो मवेशियों की देखभाल और खेतों में पिता का हाथ बटाते थे। पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए राजी किया और गांव के बुजुर्ग अप्पा जी उनके पहले शिक्षक बने। सिद्धरामैया बचपन से ही जिद्दी और समझौता ना करने वाले शख्स रहे। सिद्धरामैया ने लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैसूरू में एक वकील के तौर पर करियर की शुरुआत की। 1978 में सिद्धरामैया मैसूरू तालुका से निर्दलीय विधायक बने। 2006 में समर्थकों के साथ बेंगलुरु में सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। 2013 में कर्नाटक के सीएम बने। वकालत करने के दौरान सिद्धरामैया को उनके एक सहयोगी वकील नजुंदा स्वामी ने तालुका चुनाव लड़ने की सलाह दी। साल 1978 सिद्धरामैया ने चुनाव लड़ा और मैसूरू तालुका के लिए चुन लिए गए। सिद्धरामैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से प्रभावित थे। उन्होंने वकालत छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। साल 1983 की बात है। सिद्धरामैया बेंगलुरु में जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर कर्नाटक की चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से टिकट पाने की आस में बैठे थे और उस वक्त जनता पार्टी के अध्यक्ष HD देवगौड़ा थे। देवगौड़ा ने सिद्धरामैया को टिकट देने से साफ मना कर दिया। सिद्धरामैया ने हार नहीं मानी और अपने राजनीतिक गुरु अब्दुल नाजीर साहब की सलाह पर चामुंडेश्वरी से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और इसी बीच लोक दल ने भी सिद्धरामैया को समर्थन दे दिया।
बिना किसी राजनीतिक अनुभव के सिद्धारमैया जीत गए और रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन किया और इसके बाद पुराने मैसूरू क्षेत्र में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए देवगौड़ा ने भी उन्हें अपना लिया। 1985 में मध्यावधि चुनाव हुए। सिद्धारमैया लगातार दूसरी बार चामुंडेश्वरी से विधायक बने। हेगड़े सरकार में सिद्धारमैया ने पशुपालन और परिवहन जैसे मंत्रालयों को संभाला। साल 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीनियर नेता एम राजशेखर मूर्ति से सिद्धारमैया चुनाव में हार गए। 1992 में वो जनता दल के महासचिव बने। 1994 के चुनाव में सिद्धारमैया चुनाव जीत गए और देवगौड़ा सरकार में वित्त मंत्री बने। साल 1996 में जब देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया तो सिद्धारमैया के सीएम बनने की संभावनाएं जताई जाने लगी थी, लेकिन जनता दल के ही जेएच पटेल बाजी मार गए। हालांकि सिद्धारमैया को डिप्टी सीएम बनाया गया। 1999 में जनता दल में टूट के बाद सिद्धारमैया ने देवगौड़ा का दामन थामा और जेडीएस से जुड़ गए। इस दौरान देवगौड़ा ने उन्हें कर्नाटक में जेडीएस का अध्यक्ष बना दिया और इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि 2004 में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई। कांग्रेस के धर्म सिंह मुख्यमंत्री बने, वहीं सिद्धारमैया को डिप्टी सीएम बनाया गया। सिद्धारमैया जेडीएस के चेहरे के तौर पर तेजी से उभर रहे थे और खुद को पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में स्थापित करने लगे। अहिंदा के साथ ही सिद्धारमैया का कद वोक्कालिंगा नेता देवगौड़ा और बीजेपी के लिंगायत नेता बीएस येदियुरप्पा से बड़ा हो गया और इसी बीच देवगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी भी कर्नाटक की राजनीति में तेजी से उभर रहे थे। ऐसे समय में देवगौड़ा ने भाप लिया कि महत्वाकांक्षी सिद्धारमैया कुमार स्वामी के लिए खतरा बन सकते हैं। साल 2005 में सिद्धारमैया को पार्टी से बाहर कर दिया। जेडीएस से निकाले जाने के बाद सिद्धारमैया खुद को ठगा महसूस करने लगे। देवगौड़ा के इस फैसले से वो इतना निराश हुए कि राजनीति से संन्यास लेने और फिर से वकालत में लौटने के बारे में सोचने लगे। कई लोगों ने उन्हें अपनी पार्टी बनाने का सुझाव दिया और इससे उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो इतना धनबल नहीं जुटा सकते। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस उन्हें अपने पाले में शामिल करने की कोशिश में लगी रही। बीजेपी की विचारधारा असहमति जताते हुए सिद्धारमैया 2006 में अपने समर्थकों के साथ बेंगलुरु में सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को कभी छिपाया नहीं। साथ ही बार बार इस बात पर जोर दिया कि इस पद की लालसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। सिद्धारमैया ने अहिंदा के जरिए जेडीएस की कुरुबा जाति के वोट को कांग्रेस के वोट में बदलने के साथ ही ओबीसी और दलित वोटों को मजबूत किया और इससे कांग्रेस में सिद्धारमैया का कद काफी बढ़ गया। बता दें कि कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कालिंगा के बाद कुरुबा तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। 2013 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। अब सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ 7 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धारमैया थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। यहाँ सिद्धारमैया ने बाजी मारी और मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धारमैया अपनी सामाजिक आर्थिक सुधार योजनाओं से कर्नाटक में काफी बदलाव लाए। उन्होंने गरीबों की सबसे बुनियादी समस्या भोजन पर काम किया। सिद्धारमैया की अन्य भाग्य योजना, जिसमें 7 किलो चावल दिया जाता था, शीर भाग्य, जिसमें स्कूल जाने वाले सभी छात्रों के लिए 150 ग्राम दूध, और इंदिरा कैंटीन ने उन्हें गरीबों का समर्थन दिलाया। सिद्धारमैया ने भूख, शिक्षा, महिला और नवजात मृत्यु दर से निपटने वाली योजनाओं में सभी जातियों और समुदायों के गरीबों को कवर कर अहिंदा के आधार पर उन्हें बढ़ाया। 2018 में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा दिया और केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी। कांग्रेस लिंगायत समाज को एक बार फिर लुभाने की कोशिश में थी। इससे कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी। 2018 में विधानसभा चुनाव हारने की एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।